धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। इसमें एक चीज पूछता है कि विद्युत धारा क्या होता है, तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q बटे T। तो यहाँ पर Q बराबर क्या हुआ? I into T। और एक चीज पूछता है कि आवेश का मात्रक, और एक चीज हो सकता है, धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर, और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड। तो आवेश का मात्रक और क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड हो गया। आई बात समझ? इसमें सबसे बड़ी देखो, इस सब चीजों को छोड़ो, जाते हुए ये इंपॉर्टेंट हो, चलो प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? देखो, जब कोई चालक है और चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है? अनुपाती होता है। जो ये प्रतिरोध है, किसी चालक में उत्पन्न सिरों के बीच विभवांतर जो होगा वह धारा के क्या होता है? अनुपाती होता है। अर्थात तो V प्रोपोर्शनल क्या हुआ? I। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल I हो गया। यहाँ से हटाएंगे तो एक नियतांक क्या जुड़ेगा? R। क्या जुड़ेगा? R। ये R क्या है? नियतांक है, जिसे परिपथ का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरोध। तो V बराबर क्या हो गया? I R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I हो जाएगा। अब कहता है प्रतिरोध निर्भर किसके ऊपर करता है? अब वो प्रतिरोध की निर्भरता तीन चीजों पर है। पहला है चालक की लंबाई पर। किस पर है? चालक के लंबाई पर। चालक के लंबाई पर निर्भर करता है। कैसे? चालक की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब तार लंबा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। आई बात समझ में? दूसरा चीज क्या हो गया? चालक के क्षेत्रफल पर। चालक के क्षेत्रफल पर। तो चालक, अब तार जितना मोटा होगा, चालक के क्षेत्रफल में क्या होता है? विद्युत क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बाबू? विद्युत क्रमानुपाती होता है। चालक के क्षेत्रफल के क्या होता है? विद्युत क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रतिरोध ज्यादा होगा जब क्षेत्रफल कम होगा। जैसे ये पेड़ है ना, इसका क्षेत्रफल मोटा नहीं है, मोटा जब रहेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम। आई बात समझ में? और क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा। आई बात समझ में? क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। मतलब क्या होगा? चालक के क्षेत्रफल का क्या होता है? विद्युत क्रमानुपाती होता है। और तीसरा किस पर निर्भर करता है? ताप पर। किस पर? ताप पर। तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ता है, अनुपाती होता है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। एक पूछता है एग्जाम में, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसकी चीज पर निर्भर करता है? तो अब प्रतिरोध को हम बता दिए, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। वही प्रोपोर्शनल I इक्वल टू IR हो गया, जहां R क्या है? प्रतिपथ का प्रतिरोध है। प्रतिरोध कितने चीजों पर निर्भर करता है? चालक के तीन चीजों पर। पहला, चालक के लंबाई के अनुपाती होता है। दूसरा, चालक के क्षेत्रफल के विद्युत क्रमानुपाती होता है। और तीसरा, ताप के अनुपाती होता है। आई बात समझ में? ये हो गया प्रतिरोध के लिए। दो चीज और इम्पोर्टेंट है प्रतिरोधों का संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम का संयोजन और एक होता है पार्श्व क्रम का संयोजन। तो दोनों इसी पर डिस्कस कर ले रहे हैं। दोनों का इसी पर डिस्कस कर दे रहे हैं। देखो, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, पहला होता है कौन सा? श्रेणी क्रम। कौन सा होगा? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? आप ध्यान समझो। जब एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, ठीक है? जैसे यहाँ पर एक प्रतिरोध ए हो गया, एक प्रतिरोध ए हो गया, एक प्रतिरोध ए हो गया। अब तीन प्रतिरोध हो गया ना, तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे सिरे के पहले प्रतिरोध से, आई बात समझ में? दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का संयोजन क्या हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। मान लिया जाए, अब श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र डिराइव करना होता है, उसका सूत्र सिद्ध कीजिए। तो माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, जो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तीनों को एक सेल के द्वारा जोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? एक सेल के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसका विभव कितना है? V है। जिसका विभव कितना है बाबू? V है। आई बात समझ में? इसके कारण इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? I धारा प्रवाहित हो। कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ये बताओ, I धारा इधर चलेगा तो पूरा I धारा पूरा I इसमें नहीं बढ़ता है। एक चीज पूछता है कि बताइए धारा का मान किस प्रकार के संयोजन बढ़ जाता है? तो धारा का मान समांतर क्रम में बढ़ता है, लेकिन श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में अगर बढ़ता है तो केवल क्या विभव, क्या बढ़ता है विभव। माना प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभव V1 है, R2 के सिरों के बीच V2 और R3 के सिरों के बीच क्या है V3 है। ये बताइए ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम यही कहता है, यहाँ भाई देखो धारा I बह रहा है तो पूरे में धारा I ही तो बहेगी। हमने बताया कि श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बढ़ता है, क्योंकि तो धारा का मान तभी बढ़ता है जब रास्ते अलग हो जाते हैं। ठीक है, रास्ता एक ही तो दिखाई दे रहा है। ये बताओ यहाँ पर V1 का मान कितना होगा? V1 इक्वल टू क्या होता है IR1 के नियम से? V इक्वल टू क्या होता है IR होता है उनके नियम से। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR2, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR3। तो अभी बताओ यहाँ जो B है B, यही B पूरा बढ़ करके V1 V2 V3 हुआ ना। 1 रुपया था, यहाँ 50 पैसा गया, यहाँ 30 पैसा गया और यहाँ 20 पैसा गया, तो कुल जोड़ेंगे 1 रुपया तो होगा। तो मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और V इक्वल टू क्या होता है IR। V इक्वल टू क्या होता है IR, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से देखो I कॉमन है, तो I कॉमन है तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और I से I कैंसिल हो गया, R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या आ गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का संयोजन का सूत्र है। ठीक है, ये R क्या है एक तुल्य प्रतिरोध है। अब कहते हो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? अब तुल्य प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो सभी प्रतिरोधों के समान काम करे, सभी प्रतिरोधों को हटा दिया जाए और एक प्रतिरोध लगा दे जो सभी प्रतिरोधों का काम करने लगे, उसको क्या कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। ये तुल्य प्रतिरोध समझ लेना, 3 आदमी मिलकर के किसी काम को कर रहे हैं और 3 आदमी को हटा करके एक आदमी वहां पर लगा दिया जाए और एक आदमी उस काम को अकेले कर डाले, तो तीनों आदमी को तुल्य हुआ कि नहीं हुआ? यही तुल्य प्रतिरोध है। आई बात समझ में? ये श्रेणी क्रम हो गया। समांतर क्रम क्या होता है इसका डिस्कस कर लेते हैं। समांतर क्रम कर देते हैं। मान लो 3 प्रतिरोध है हमारे पास। जब सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए, जब सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को किसी एक बिंदु से दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है जो कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ये सब किससे जुड़ा हुआ है? एक सेल से जुड़ा हुआ है। एक सेल से मैंने मान लिया एक सेल से जुड़ा है जिसका विभवांतर कितना है वो V है। अब इसका विभवांतर V हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर धारा कितना बह रहा है I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बताओ यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर कितना रास्ता मिला I को? 3 रास्ता मिल गया। तो रास्ते जब बढ़ जाते हैं तो उसका मान भी बढ़ जाता है। तो I क्या हो गया I1, I2 और I3 हो गया। मान लेते अब भाई 3 रास्ता मिल गया तो तीन तरफ धारा जाएगी। ये बताओ यहाँ पर I1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? क्या ये इसके प्रतिरोध के हिसाब से बढ़ेगा। जहाँ प्रतिरोध ज्यादा रहेगा वहाँ धारा ज्यादा जाएगा, जहाँ प्रतिरोध कम रहेगा वहाँ प्रतिरोध कम जाएगा, धारा कम जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे हम बात करें किसका? I1 का। ये बताओ ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू होता है IR, तो इंप्लाइज दैट I इक्वल टू का होगा V बटे R। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू कितना होगा? V बटे R1। I2 की वैल्यू कितना होगा? V बटे R2 और I3 की वैल्यू कितना होगा? V बटे R3। ये बताओ धारा I ही बढ़ रहा है ना तीनों भाग में, धारा I बढ़ रहा है तीनों भाग में, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये बताओ यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू I1 का मान है V बटे R1, I1 का मान कितना है V बटे R1, I2 का मान V बटे R2, ये हो गया V बटे R2 और हो गया V बटे R3। अब I इक्वल टू कितना होता है V बटे R, तो V बटे R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो देखो V यहाँ से कॉमन है, तो V बटे R इक्वल टू V कॉमन कर लिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से भी कैंसिल हो गया, 1 बटे R इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये हमारा क्या हो गया? समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। आगे भाई मेरी बात समझ में। अब देखो ये जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का
इसमें एक चीज और पूछता है, प्रतिरोधकता। क्या पूछता है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या होता है, ध्यान से लेना। ये जो प्रतिरोध होता है अनुपाती होता है चालक की लंबाई के, अभी बताए हैं, और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? क्षेत्रफल के। तो R प्रोपोर्शनल L बटे A। यहाँ से अनुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक मिलता है जिसको रो कहते हैं, रो L बटे A। ये रो नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? परिपथ का प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहेंगे? परिपथ का प्रतिरोधकता कहते हैं। ये रो क्या है? परिपथ का प्रतिरोधकता है। आई बात समझ में? अब इससे